नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है? शायद इस सवाल का जवाब आप सबको पता होगा। जी हाँ, इंसान ही एक ऐसी प्रजाति है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मानी जाती है। वैसे तो हम सभी इंसानों को जानवरों से अलग मानते हैं, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं एक एनिमल ग्रुप का हिस्सा हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि इंसानों के बाद सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट प्रजाति इस धरती पर कौन है? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है तो इस वीडियो में हम इसका जवाब आपको देंगे। इस वीडियो में हम लोग इसी जानवर के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक पूरा देखें। इंसान के बाद सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट जानवर है वो चिंपैंजी को माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चिंपैंजी या किसी और जानवर की इंटेलिजेंस का पता साइंटिस्ट कैसे लगाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि साइंटिस्ट्स कैसे पता करते हैं कि कौन सा जानवर ज़्यादा इंटेलिजेंट है और कौन सा जानवर कम। दरअसल हम इंसानों में इंटेलिजेंस को मापने के कई मापदंड हैं, जैसे कि कोई इंसान कैसे कम्युनिकेट करता है और वो कितनी जल्दी किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन करता है, किसी इंसान की मेमोरी कितनी है। हम इन चीज़ों से ही पता लगाते हैं कि वो इंसान कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसी तरह जानवरों की इंटेलिजेंस को मापने के लिए भी कई सारे मापदंडों का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता है एनसेफेलाइजेशन कोशेंट। एनसेफेलाइजेशन कोशेंट को अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है कि किसी इंसान या किसी जानवर की बॉडी वेट के हिसाब से उसके दिमाग का वेट कितना होता है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में EQ भी कहते हैं, लेकिन ये IQ से अलग होता है। जितना ज़्यादा हाई EQ होता है उतनी ही ज़्यादा इंटेलिजेंट वो प्रजाति मानी जाती है। जैसे कि हम इंसानों का EQ 7.5 होता है और डॉल्फिन्स का 5.3 और चिंपैंजी का जो EQ लेवल माना जाता है वो होता है 2.5। यहाँ पर आप कहोगे कि अगर डॉल्फिन्स का EQ चिंपैंजी से ज़्यादा है तो वो चिंपैंजी से ज़्यादा इंटेलिजेंट हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ ये एक चीज़ नहीं है जो किसी की इंटेलिजेंस को बताए, और भी कई बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो साइंटिस्ट द्वारा यूज़ की जाते हैं किसी की इंटेलिजेंस को मापने के लिए। आइए हम अब उन पैरामीटर्स के बारे में भी बात करते हैं। इसके बाद आता है किसी भी जानवर के दिमाग में कितने न्यूरॉन हैं और वो अब कोई भी जानवर कितनी अच्छे से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और साइंटिस्ट ये भी देखते हैं कि कोई जानवर कम्युनिकेशन कैसे करता है। इसके बाद जो पैरामीटर आते हैं वो होते हैं लर्निंग एंड मेमोरी स्किल। इसका मतलब होता है कि कोई जानवर कितना जल्दी चीज़ों को सीखता है और वो चीज़ों को कितना याद रख सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि एक और पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब होता है कि कोई इंसान या जानवर अपने बारे में कितने अवेयर हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसके लिए एक मिरर टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि कोई इंसान या जानवर खुद को पहचान पाता है या नहीं। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो 18 महीने से लेकर 24 महीनों तक हम भी खुद को पहचानने में सक्षम नहीं होते। ये क्वालिटी हम में धीरे धीरे आती है कि हम खुद को पहचान पाते हैं, और इसी तरह चिंपैंजी भी खुद को पहचान सकते हैं। इसी पैरामीटर से किसी भी जानवर की इंटेलिजेंस के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं चिंपैंजी की, तो इसका DNA 98.8% इंसानों के DNA से मिलता है। हम आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि चिंपैंजी ही इंसानों के सबसे क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव हैं। रिसर्चर्स ने ये भी पता लगाया है कि चिंपैंजी का IQ लेवल 20 से 25 होता है, जो कि एक छोटे बच्चे के IQ के बराबर है। चिंपैंजी के पास अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, जैसे कि अपना खाना ढूंढने के लिए लकड़ी का भी उपयोग कर सकता है। और हम बता दें कि ये ट्री से खाना निकालने के लिए लकड़ी और स्टोन का भी उपयोग करता है, जैसे कि हम लोग अलग अलग तरह के टूल्स का उपयोग करते हैं। ये चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं और उनको याद भी रख सकते हैं। अगर हम बात करें कि चिंपैंजी पाए कहाँ जाते हैं, तो चिंपैंजी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें इनकी हाइट की, तो इनकी हाइट 3.5 से लेकर 5.5 फीट तक हो सकती है। और इनके वेट की बात करें तो इनका वेट 30 किलोग्राम से लेकर 60 किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी बॉडी पर ब्लैक और ब्राउन घने बाल होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थिक होते हैं,
और आपको ये भी बता दें कि बाकी एप्स की तरह इनकी पूंछ भी नहीं होती जो इनको सबसे अलग बनाती है। चिंपैंजीज अपना ज़्यादातर समय ट्रीज़ पर ही बिताते हैं। वहाँ पर ये सारा दिन खाना खाते हैं और खेलते हैं, और बाकी का जो समय होता है वो ये सोकर बिताते हैं। और ये अपनी लंबी बाहों का उपयोग पेड़ की एक डाली से दूसरी डाली पर जाने के लिए भी करते हैं। चिंपैंजी ज़्यादातर अपने चारों पैरों पर धरती पर चलते हैं, लेकिन इनके पास ये भी एबिलिटी होती है कि ये इंसानों की तरह दो पैरों पर भी चल सकते हैं। ये अपना खाना ढूंढने के लिए अलग अलग ट्रीज़ पर जाते हैं और अपने अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। चिंपैंजी एक सोशल एनिमल है। इसका मतलब ये है कि ये झुंड में रहते हैं। इनका ये जो झुंड होता है वो 15 से लेकर 120 मेंबर्स तक हो सकता है। चिंपैंजी एक दूसरे से बात करने के लिए साउंड, फेशियल एक्सप्रेशन और इशारों का उपयोग करते हैं। आपको ये भी बता दें कि कुछ चिंपैंजीज तो ह्यूमन साइन लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। अगर हम चिंपैंजी की एज की बात करें तो ये एवरेज 60 साल तक जिंदा रह सकता है। आज हमने जाना कि इंसान के बाद सबसे इंटेलिजेंट कौन सा जानवर होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।